बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ है कुछ दिन पहले, उस हवाले से मैंने एमसीक्यूज़ की और पोएम के पोएटिक डिवाइस की आंसर की बनाई है। इसमें ना सिर्फ हम आंसर की डिस्कस करेंगे बल्कि करेक्ट ऑप्शन की डिटेल भी डिस्कस करेंगे, कौन सा आंसर क्यों दुरुस्त है। इसमें साथ ग्रामर के रूल भी डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल अच्छी तरह आएँ तो आप इसको समझ लें। तो मोस्टली ये क्या इंग्लिश ग्रामर का ही पेपर है, मोस्टली चीज़ें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं। जो न्यू लर्नर हैं या न्यू टीचर हैं जिनको इंग्लिश का मसला है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, इंशाल्लाह उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस इन सेंटेंसेस में कौन सा है। तो अब देखते हैं। शी इज़ स्टैंडिंग हेयर, हाई हैव एन इनफ मनी, ही प्लेज फुटबॉल, डू इट। तो इसका ये ऑप्शन है, शी इज़ स्टैंडिंग हेयर। अब साथ इसका रूल को हम डिस्कस करते हैं। नीचे मैंने इसके रूल भी बनाए हैं। शी इज़ स्टैंडिंग हेयर, ये रूल क्या है, द वर्ड हेयर शोज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इन दिस सेंटेंस, यानी हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करता है इन जगह को। अब बाकियों में देख लें कहीं भी प्लेस की बात नहीं। आई हैव एनफ मनी, ठीक है। अब एनफ मनी क्या है, ये एडजेक्टिव है, एनफ और मनी नाउन है। ही प्लेज फुटबॉल ये वर्ब है और आगे फिर नाउन दिया हुआ डू इट। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब है और आगे इसका प्रोनाउन दिया हुआ है। तो नंबर 2 पे, वी आर वाचिंग अ मूवी दैट वी लाइक द मोस्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लाज इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें एडजेक्टिव क्लाज बतानी है आपने। अब इसमें दैट वी लाइक द मोस्ट, वी आर वाचिंग, वाचिंग अ मूवी, देखें जो होती है ना एडजेक्टिव क्लास, इसको रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। नाउन के फ़ौरन बाद आती है, उसको प्रोनाउन लगता है, यानी दैट लगता है। देखिए मूवी के बाद दैट, वो मूवी जो हमने देखी। अब इसका मैं रूल डिस्कस कर लेता हूँ, आगे नीचे आ जाते हैं। A movie that we like most, रूल क्या है इसका, relative pronoun come right after a noun in the adjective or relative class। we are watching a movie that we like most, in this sentence क्या है, relative pronoun that come right after the noun, ठीक है। relative जो pronoun है उससे रिलेट कर रहा है, वो right after noun मूवी के बाद है, तो ये and describes it, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करता है, ये इसका रूल है। अब इस तरह ये relative क्लास आपको कभी नहीं भूलेगा कि नाउन के फ़ौरन बाद आता है, ठीक है। relative या adjective क्लास कहलाती है। अच्छा, अब तीसरा है, ही केप्ट टू और मोर कॉज फॉर द डैश ऑफ हिज फैमिली। अब देखिए सस्टेनेंस, सस्टेनेंस की स्पेलिंग ये फर्स्ट वाले होते हैं, ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो सस्टेनेंस होते हैं यानी ये जो रिस्क रोज़ी की बात होगी, यानी परवरिश करना, पालना। तो इसका भी मैं आपको सिनोनिम बताता हूँ। सेंटेंस का विच मीन नॉरिशमेंट होता है, यानी ये जो आप परवरिश वगैरह करते हैं, पालना, इसमें खुराक भी आ जाती है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। कुछ सिनोनिम और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बाकी मोस्टली क्या है ग्रामर की चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, अब 4 पे है, द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ग्रोइंग कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी ये जो डिप्लीशन है ये कमी इसको कहते हैं। कमी का आप देखो इसका जो सिनोनिम्स होता है, आप आपने सिनोनिम बताना। सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज रिडक्शन, इंक्रीज, प्रोड्यूस और क्रिएशन। देखिए रिडक्शन रिड्यूस करना, रिडक्शन इसका नाउन बनता है कमी। अब इंक्रीज क्या होता है बढ़ाना, प्रोड्यूस क्या होता है पेश करना, उसको बनाना, क्रिएशन का होता है तख्लीक करना, क्रिएट करना। तो इसका ये मीनिंग जो है ये रिडक्शन ही है, एक ड्रेस मीनिंग है। इसका नीचे रूल बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन चलें फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं ये रूल भी बताता हूँ। सिनोनिम ऑफ डिप्लीशन इज़ रिडक्शन होता है, ठीक है। ये मैंने लिख के रखा हुआ था पहले से। अच्छा, लास्ट सॉरी 5 में आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो आपको पता है, जो मोस्टली जिनको नहीं पता वो देख लें, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है। आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंग आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ये करेक्ट आंसर है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे रिंग द अ बेल, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ही रोड अ बाई, यहाँ पास सिंपल टेंस है, राइट की सेकंड फॉर्म रोड होती है बाय। तो इसका ये रूल है, ये है शी इज़ सिंगिंग के साथ रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आती है, यानी सब्जेक्ट आई हो तो एम आता है, ई शी इट हो सिंगुलर हो तो इज आता है आई यू वी, सॉरी यू दे वी, और प्लूरल के साथ आर आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, पीपल अबेंडेंड देयर, पीपल अबेंडेंड देयर होम्स ड्यूरिंग वार, यानी लोग अपने घर छोड़ते हैं ड्यूरिंग वार के दौरान। अब इसका आपने बताना था अंडरलाइन द मीनिंग, मीन्स ऑफ, अंडरलाइन वर्ड का मीन बताना है, यानी सिनोनिम्स या मीन है। तो लेफ्ट होता है, यानी घर, जंग के दौरान लोगों ने घर छोड़ दिए। अबेंडेंड सेकंड फॉर्म लगी, पास फ्रॉम तो लेफ्ट है। बिल्ड होता है तमीर करता है, डेकोरेटर सजाना, हेड होता है, हाइट की सेकंड फॉर्म छुपाना। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो अबेंडेंड का मीन रहता है, लेफ्ट होता है, छोड़ देना। अच्छा, अब ये सेकंड फॉर्म थी, वर्ब का यूज़ था। अच्छा, वी वॉक डैश एट द बीच, सेलेक्ट द सूटेबल प्रपोजिशन, ठीक है। आपने प्रपोजिशन लगानी है, वॉकड ऑन द बीच। अब यह इसका रूल बताते हैं, ये जिसका इसका आंसर होता है चलना, ऑन, जैसे वॉक ऑन द रोड है, देखो यहाँ पर ऑन क्यों है, मैं इसको आपको रूल बताता हूँ।
वॉक ऑन द बीच, प्रपोजिशन ऑन इज़ यूज शो प्रपोजिशन पोजीशन अवर सरफेस, जब सरफेस पे चल रहे होते हैं उसकी पोजीशन सरफेस के ऊपर होती है तो वो बताते हैं, जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, जो सरफेस पे पोजीशन होती है उसको बताते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑन आएगा। अच्छा, इन इन दिस सेंटेंस ऑन शोज दैट वॉकिंग इज़ हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑन द बीच, या सरफेस की जगह है, सतह जो है उस पर, जैसे बुक बुक जो होती है टेबल पर पड़ी होती है तो वहाँ हम ऑन लगाते हैं, उसके सरफेस पर होती है। तो आगे है 8 नंबर वाला, द हॉर्स लेफ्ट डिलाइटेड इन द फील्ड। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। देखें इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक ही क्लास है, जिसमें एक ही क्लास होती है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड होता तो क्या होती, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होती है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे थे यानी फैन बॉयज़ वाले। अगर कम्प्लेक्स होता तो एक इंडिपेंडेंट होती, एक डिपेंडेंट क्लास होती, यानी को उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होते। कंपाउंड कम्प्लेक्स में क्या होता, दो दो क्लासेज होती हैं, वो दो इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं, एक एक डिपेंडेंट क्लास होती। अच्छा, इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने वैसे बोल के समझा दिया, रिटन में भी आपको बता देता हूँ। द हॉर्स लेफ्ट इज सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, इसके अंदर एक ही क्लास है। तो ये मैंने 8 के रूल बता दिया, अब 9th को स्टार्ट करते हैं। अब 9th में था मैन इज़ टू हाउस एज ए बर्ड इज़ टू डैश केव जंगल नेक्स्ट फार्म। ये देखें पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच एनालॉगी होती है, एनालॉगी होती है। एनालॉगी और सिमली में क्या डिफरेंस है, सिमली क्या होता है, दो वर्ड के दो नाउन का कंपैरिजन होता है, जबकि दो रिलेटेड आइडियाज़ का कंपैरिजन होता है एनालॉगी में। तो अब इसको मैं आपको नीचे रूल बता देता हूँ। मैन इज़ टू हाउस एज बर्ड इज़ टू नेस्ट। इन दिस सेंटेंस द लिटरेरी डिवाइस analogy is used which compares the living places of man house and bird nest। देखें लिविंग प्लेसेस यानी उसकी रहने की जगह ये है, इसकी रहने की जगह वो है, यानी लिविंग प्लेसेस। अब एनालॉगी वैसे सिम्पली कहते हैं, एनालॉगी शोज लॉजिकल रिलेशन, यानी अकल की बुनियाद पर रिलेशनशिप होती है, और सिम्पली बिटवीन टू पेयर्स ऑफ थिंग, यानी दो पेयर्स थिंग, हाउस है बर्ड नेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, इस एनालॉगी की दो आइडियाज़ हैं, वाइल सिम्पली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये जो एनालॉगी सिमिलैरिटी बिटवीन टू पेयर्स ऑफ थिंग, जो दो पेयर ऑफ थिंग की होती है वो क्या होती है, एनालॉगी होती है, दो आइडियाज़ होते हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, यानी अक्ल की बेस पे आप करते हैं। देखिए दो आइडियाज़ हैं इसके अंदर, दो करेक्टरिस्टिक हैं। सिम्पली क्या होती है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स का, ठीक, दो वर्ड्स का, जो नाउन ही होते हैं मोस्टली, लाइक और एज। मसलन ही एज ब्रेव एज लाइन, ठीक है, यानी ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन। देखिए ब्रेव और लाइन का कंपैरिजन उसका बताया जा रहा है, ब्रेव यानी लाइन की तरह ब्रेव है। अब देखो एनालॉगी क्या होता है, नर्स इज़ टू केयर, डॉक्टर इज़ टू एग्जामिन। ठीक है, यानी और जो नर्स होती है वो केयर करने के लिए, डॉक्टर के तो मुआयना करने के लिए होता है। तो ये देखें एनालॉगी, और इसमें आपको आसानी से फ़र्क पता चल जाएगा, आइंदा आपकी इसके अंदर गलती नहीं होगी। अब सिर्फ फिगर स्पीच में से पेपर में बहुत सी चीज़ें बनी हैं, नहीं, जिसको लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी कह सकते हैं, लिटरेरी टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ये ब्रॉडर होती है, लिटरेरी टेक्निक होती है, उसके अंदर ये इसकी सब टाइप्स होती हैं। अच्छा, आई सा अ बॉय डैश कुड राइड हिज बाइक। ठीक है, अब यहाँ पे विद यूजिबल विदाउट यूजिंग हिज हैंड, सेलेक्ट सूटेबल प्रोनाउन, ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हुम, आई सा बाइक हुम, हुज, हु, विच। तो इसका आंसर है हु। देखिए ये बॉय हु आएगा। अब बॉय हु कोड, वो जो इज राइड इज बाइक विदाउट, अपने हाथों से चला सकता था, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन बॉय का हु आएगा। ठीक है, अब कहते हैं उस का के लिए तो हुज आता है, ठीक है, उससे तो फिर हुम आता है, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लास बनती है, एडजेक्टिव क्लास बनती है, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है। अब बॉय, अब देखिए यहाँ पर हु इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ द अ बॉय बिकॉज इट रेफर्स टू अ पर्सन को रेफर करते थे। क्लास हु कुड राइड हिज बाइट विदाउट हिज हैंड्स डिस्क्राइब वॉइस एबिलिटी की बता रहा है, बॉय को। मॉडल वर्ब कोड यूज हो रहा है, मेन वर्ब अगर राइड आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब, मेकिंग हु द करेक्ट सेंटेंस चॉइस। अब देखिए हम यहाँ हु पे सूटेबल चॉइस बनती है। अब बॉय हु आएगा, हुज नहीं आएगा, जो चलाता है, जिसके होता है ना फिर हुज आता। ठीक है, जो चलाता है, आप इस तरह उर्दू में ट्रांसलेशन करके समझ सकते हैं। अच्छा, अब 11वां है, इफ़ आई पास द टेस्ट डैश आई गुड जॉब। ठीक है, कैन गेट, मे गेट, वुड गेट, विल गेट। तो यहाँ पर क्या है, वुड गेट, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है, इफ क्लास क्या होती है, पास सिंपल में होती है, मेन क्लास वुड के साथ मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये इसका रूल है। तो नीचे मैंने लिखा हुआ बता दूंगा, आप वीडियो को इस तरह रो के, आप जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रॉल करके रो के भी देख सकते हैं, रूल भी लिखे हैं, आपको इसके रिटर्न भी समझ आ जाती है, और मैं बोल रहा हूँ ये वॉइस से भी आप समझ सकते हैं। तो बहुत आसानी करके मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ों को, ताकि आप
आइंदा भी आपको ग्रामर के अंदर मसाइल ना आए। तो चलें अब मैं इसको रिटर्न में वाला बताता हूँ। इफ़ आई पास द टेस्ट आई वुड गेट अ जॉब। वुड गेट इज करेक्ट आंसर बिकॉज इज अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या है, इफ क्लास का होती है, पास सिंपल में होती है, जैसे जैसे इसकी एग्जांपल दी है पास। मेन क्लास दी है वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसकी एग्जांपल है वुड गेट जो ऊपर दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, ये इसका वुड गेट करेक्ट सेंटेंस है। अच्छा अब आगे टाइम इज़ लाइक अ ब्लॉक ऑफ आइस। अब आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, यानी लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी टेक्निक्स। यहाँ पे आप उसने फिगर ऑफ स्पीच बोल दी, इसी तरह बोलते हैं आपके पेपर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 10 मोस्टली इसी तरह के आते हैं। ठीक है। अब सिमली है, लिटरेशन है, मेटाफर है, पर्सन पे। सिमली है देखें दो यहाँ पर, टाइम इज़ लाइक अ मनी, टाइम लाइक अ ब्लॉक ऑफ आइस। ब्लॉक ऑफ आइस एक नाउन फ्रेज है और टाइम क्या है, एक नाउन है। तो दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा है, लाइक और एज का यूज़ करते हुए सिमली होती है। ठीक है, यहाँ दो आइडियाज़ का नहीं, दो वर्ड्स का दो कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, दो नाउन्स का कंपैरिजन, एक नाउन फ्रेज का और नाउन का कंपैरिजन हो रहा है। सिमली लाइक और एज का यूज़ करके वो क्या होती है, सिमली होती है। तो इसका रूल भी हम नीचे पढ़ लेते हैं। अब 12 में द टाइम इज़ लाइक अ ब्लॉक ऑफ आइस, यानी जो टाइम है वो ब्लॉक ऑफ आइस की तरह है, यानी बर्फ़ के ब्लॉक की तरह। अब सिमली इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों है रूल किसका, सिमली शो द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग वर्ड्स। अब देखो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसका जो होता है ना एनोलॉगी में लॉजिकल बेस पे होता है, आइडियाज़ का कंपैरिजन होता है, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इन दिस टाइम इज़ डायरेक्टली कंपेयर ब्लॉक ऑफ आइस यूजिंग लाइक। अच्छा ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया इसका। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। सॉरी ये थोड़ा मसला होता है, मैं क्योंकि अब इधर इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर नीचे रूल बताता हूँ, थोड़ा सा इशू होता है, तो आप इसको बर्दाश्त करें। ठीक है। दे हेल्प अस ऑल डिफ़िकल्टीज, चूज द सूटेबल ट्रांसलेशन डिवाइस। यहाँ ट्रू कौन सी सूटेबल ट्रांसलेशन डिवाइस लगती है। ठीक है, अब इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे करेक्ट बनती है, क्योंकि इसके बावजूद, इन डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद। ठीक है, या प्रपोजिशन हम लगाते हैं तो विद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन डिवाइस यूज़ की। ट्रांसलेशन डिवाइस कभी प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ होती है, एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होती है, अच्छा कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के तौर पर यूज़ नहीं होती, यानी मर्ज होती है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये कुछ चार पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ होती है, चार के पार्ट नहीं होती। ये फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन डिवाइस पार्ट ऑफ स्पीच में मर्ज कैसे होती है, यानी उसके अंदर इंटरसेक्ट करती है, उसके बगैर कैसे आती है, फिर हमें किसी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। दे हेल्प अस। अब देखो इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज़, यहाँ इसका रूल पढ़ लेते हैं, यहाँ ट्रांसलेशन डिवाइस इन स्पाइट ऑफ क्यों लगी है। तो चले हम नीचे इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर दे हेल्प अस इन स्पाइट ऑफ, करेक्ट आंसर ट्रांसलेशन डिवाइस इन स्पाइट ऑफ, ट्रांसलेशन डिवाइस दैट शोज कंट्रास्ट, या कंट्रास्ट शो हो रहा है। ठीक है, यानी इसके बावजूद कंट्रास्ट आइडिया, एक आइडिया दूसरे आइडिया से मुख्तलिफ कंट्रास्ट यूज हाईलाइट द डिस्पाइट फेसिंग डिफिकल्टी और चैलेंज। देखिए एक आइडिया फेसिंग डिफिकल्टी और चैलेंज है, दूसरी तरफ इंस्पाइट का यूज़ है। ठीक है, एन एक्शन एज वेल स्टिल कैरीड आउट। ठीक है, इसके इसके बावजूद, यानी देखो दो कंट्रास्टिंग आइडिया है। कंट्रास्ट क्या होता है, यानी आपने एक शर्ट एक रंग का पहना हुआ, ट्राउज़र एक रंग का पहना हुआ, ठीक दूसरे रंग का पहना हुआ, ये कंट्रास्टिंग है। एक आइडिया दूसरे से मुख्तलिफ है, एक चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, ये कंट्रास्ट होता है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं ट्रांसलेशन डिवाइसेस के अंदर। ये भी मैं ट्रांसलेशन डिवाइसेस की वीडियोज़ और बनाई, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर दे सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी रूल डिस्कस किए हुए हैं। अभी मज़ीद भी इस पर वर्क हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी इस पर और भी हम काम करेंगे ट्रांसलेशन डिवाइसेस पे। अच्छा आगे है आपका, इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, अब यहाँ कौन सा सेंटेंस बनता है, देखो फार के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एनजी के सेंस और फार लगाओ, हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आती है और सेंस फार लगाता है, टाइम की बात होती है, टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, जो एक्शन कंटिन्यू पास्ट में था। अब इसके नीचे रूल पढ़ लेते हैं, हैज़ बीन और या हैव बीन होता तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। तो नीचे इसका रूल हम पढ़ लेते हैं मज़ीद डिटेल में, जो मैंने लिख के पहले रखा हुआ है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स, ये करेक्ट सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसका रूल कि हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आई एन होती है, फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट में शुरू होता है एंड कंटिन्यू अनटिल पर पास्ट एक्शन, अनदर पास्ट एक्शन के तक वो कंटिन्यू होता है। प्रपोजिशन लाइक सेंस और फॉर शो ड्यूरेशन। देखें अगर टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, अगर फिक्स टाइम हो तो सेंस लगाते हैं, अगर टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन हो तो फार लगाते हैं, टाइम आपको पता ना हो तो फार लगा होता है। ठीक है, फार यहाँ से ही आप पहचानेंगे, फार सेवरल आवर्स से। यहाँ फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी हैडविंग के साथ फार सेवरल आवर्स से पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब लास्ट वाला है, आई सा अ बिग ब्लैक बग मेट, ये कौन से है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिर फिगर ऑफ स्पीच का यानी पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या आपको लिटरेरी टेक्निक है, उसमें से फिर सवाल आ गया। अब देखें साथ साथ जब साउंड आ रहा था, सेम साउंड आता है, वो अलिट्रेशन की निशानी होती है। ठीक है, बिग ब्लैक बग, देखिए बी साउंड बार बार रिपीटिशन में साथ साथ आ रहा है, एक ही लाइन के अंदर साथ साथ 3 बार आया है, बिग ब्लैक बग। साथ साथ जब एक जैसा जो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वावल साउंड आता है, यानी बोल के चेक करना है आपने, साउंड वावल साउंड आते हैं, ए आई ओ यू अलिफ यलमा दा की आइन की आवाज़ निकले, जब आ का साउंड आता है ना,
आ साउंड आता है, तो वो क्या होता है, वो एसोनेंस होती है। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, वावल साउंड नहीं होता, तो वो क्या होती है अलिट्रेशन होती है। तो इसका रूल भी हम नीचे पढ़ देते हैं, वैसे मैंने बोल के आपको बता दिया है। तो ये लास्ट में इसका रूल पढ़ देते हैं। आई सा अ बिग ब्लैक बग सिटिंग अंडर द करेक्ट आंसर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेंटेंस। बी साउंड बार बार रिपीट इन द बिगनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड, यानी साथ साथ वर्ड के स्टार्ट में, यानी स्टार्ट में जो शुरू है सेंटेंस के वो साथ साथ नियर बाई होते करीब करीब होते हैं। तो आगे हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। हम पोएम MCQ सारे ख़त्म हो गए। आप इस वीडियो को बेशक स्टॉप करके देखें, रूल को पढ़ें समझें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मुश्किल है, तो ये मैंने बहुत आसान करके बताया। फिर भी आपको अगर मसला है, आपको समझ नहीं आती है, मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अच्छा, अब और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच पे और पोएटिक डिवाइसेस पे हमारे और जो रूल है इसके अंदर यूज़र्स पे वीडियोस मेरी साथ साथ बन रही हैं, कुछ बनी भी हैं, आप चैनल में जाके विज़िट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे जो आपका इसके बाद क्वेश्चन था पोएटिक डिवाइसेस वाला, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो पॉइंट थी स्टेंजा पार्ट था, ठीक है, पार्ट 2 था स्टेंजा का, शायद ये 1 था, मैं पार्ट 2 कर देता हूँ, ये 1 था, आपको पता होगा स्टेंजा पार्ट था। अच्छा, बी बी पार्ट था, सॉरी, यहाँ पे बी पार्ट था। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन अपेंडेंट टू इट। जो उसके क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। मैंने यहाँ पे पोएटिक डिवाइस वाला आंसर बनाया, क्योंकि जब आपने पोएटिक डिवाइस से ठीक ली तो आंसर ठीक होगा, गलत लिखी है तो गलत होगा। MCQs का भी इसी तरह था, जो 15 आपने ठीक लिखे थे वो ठीक हो गए, जो गलत था वो गलत हो गया। आई, ये जो आपका पोएम है रेन वाली, उसके अंदर से बना। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप, गिव ऑन द पुअर मिनीथ ड्रॉप ऑफ द ड्रॉप, दिस इज स्वीट नाइस टू ईयर। यानी अब देखें इसके अंदर आपने पोएटिक डिवाइसेज जो मैंने बता नहीं, राइट एनी टू पोएटिक डिवाइस, ये लिटरेरी डिवाइसेज, लिटरेरी टेक्निक से होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वो आपने बताने थे, पोएटिक डिवाइसेज बतानी है। अब देखो सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई थी, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन होगी, ठीक है। पोएट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। अब फॉर एग्जांपल ये होता है लीव्स ड्रिंकिंग रेन, शोज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज लीव्स आर डिस्क्राइब एज इफ दे कैन ड्रिंक विच ओनली लिविंग बिगेंस कैन डू, आल्सो कॉलिंग दैम रिच एंड पुअर, जो होता है ये लीव्स बीनीथ। अब यहाँ के, अब ये इंसानी क्वालिटी है, पीना, ड्रिंकिंग जो होता है ना, ड्रिंकिंग रेन। अब देखो यहाँ पर ड्रिंकिंग जो है ये इंसानी क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी है। ये इंसानी पर्सनल क्वालिटी जो नॉन पर्सन को दी जाती है वो क्या होती है, वो पर्सोनिफिकेशन होती है। ये पोएटिक डिवाइस आपने इसको थोड़ा सा डिटेल करना, अब ज़रूरी नहीं आपने जिस तरह मैंने लाइनें लिखी हैं, आपने अगर डिटेल में, आपने डिटेल में नहीं भी किया, आपने सही करेक्ट पोएटिक डिवाइस बना दी तो आपको 2 नंबर इसके पूरे मिलेंगे, ठीक है। आपने बता दिया कि ह्यूमन लाइक क्वालिटी है, ये पर्सोनिफिकेशन इज अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी गिवन टू, ये जो लीव को दी हुई है, तो इतना बता देता भी आपका आंसर ठीक है, 2 नंबर इंशाल्लाह आपको पूरे मिलेंगे इसके। इसके अलावा इसके अंदर जो रिच और लीव्स थे, पुअर लीव थे, ठीक है, पुअर गिविंग बिलो बीनीथ था। अब रिच और पुअर जो होते हैं ये भी ह्यूमन के लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए यूज़ होता है, ना कि आपके पत्तों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी ह्यूमन की बात है जो ये पत्तों को दी हुई, लीव्स को दी हुई है, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा, फिर आगे इसके एक और जो पोएटिक डिवाइस मैंने दूसरी इसका यूज़ की है, इसके अंदर थी इमेजरी। देखिए यहाँ पर इमेजरी की बात होती है। अब लाइन क्रिएट बोर्ड विजुअल ऑडिटरी इमेजरी। विजुअली होती है, आप सोचे तो आपके जहन में एक इमेज बन जाए, जो आप जो बयान कर रहे हैं उसका मंजर आपके जहन में ख्याल है तो उसका मंजर बन जाए, ठीक है। यानी आपके जहन में ख्याल है, आप देखें इस तरह सीन बने। अब ये देखो जो ऊपर नीचे पत्ते होते हैं, बारिश के ड्रॉप पत्तों के, एक हमारे जहन में जब हम ये आइडिया रखते हैं जहन में, तो हमारे जहन में एक इमेज क्रिएट होता है, ये इमेजरी है, विजुअल इमेजरी है। फिर आप देखें जो स्वीट नाइस है, आवाज़ आती है पत्तों को बारिश की टिप टिप करने की आवाज़ आती है, ये ऑडिटरी इमेजरी है, ठीक है। ऑडिटरी इमेजरीज के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होते हैं, अनमाटोपिया भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल बनता है यहाँ पर वो बनता है ऑडिटरी इमेजरी, यानी आवाज़ आना, यानी आवाज़ आती है जो पत्ते, यानी विजुअल के साथ ऑडियो भी बनती है। तो ये देखो विजुअल इमेजरी क्या है, रिच लीव्स गिविंग पुअर beneath हेल्प्स रीडर इमेजिन द पोजीशन एंड एक्शन ऑफ द लीव्स। ये एक्शन का लीव्स का ये जो पुअर को इमेजिन करता है, रीडर के जहन में ये क्या आता है, पढ़ने वाले के जहन में इमेजिनेशन आती है, ख्याल आता है, और तस्वीर एक क्रिएट होती है, इमेज क्रिएट होता है। ऑडिटरी ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप एंड स्वीट नाइस टू हियर अपील टू द सेंसेस ऑफ साउंड यानी साउंड्स के, ये सेंसेस ऑफ अपील टू सेंसेस ऑफ साउंड, यानी ये जो आपके होता है ना, आप सेंस बनता है, इसकी साउंड की सेंस बनती है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने डू एज डायरेक्टेड की वीडियो बनाई थी, वो आपका ग्रामर पोर्शन था, डू एज डायरेक्टेड था ट्रांसलेंट डिवाइसेस का, वो भी मैंने बनाई है, आप उसको भी, उनको भी देख लें। तो ये तकरीबन 35 नंबर बनते थे 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब इनमें से 35 में से 35 लेना भी कोई मुश्किल नहीं था, किसी ने अगर 30 भी लेना तो बहुत आसान, जिसको भी ग्रामर की ग्रिप होती है उसके लिए आसान है। तो इसलिए ग्रामेटिकल चीज़ें आती हैं आपकी 40% 50% आती हैं। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर में भी आएंगी, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और जो ग्रामर की ज़रूरत होती है ग्रामर की भी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें।
आपको जो चीज़ समझ नहीं आती ग्रामेटिकल वीडियो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच या टेंसेज है वो भी साथ साथ चल रही हैं, आप नीचे उन पे कमेंट करके बता दें मुझे। और 9 10 के जो मैंने गेस्ट पेपर बनाए थे और उनके अब आंसर की बनाई थी 10 की, ये तीनों वीडियो 10 की हो चुकी है। इंशाल्लाह अब 9 पे हम वर्क करेंगे। 9 के वीडियोस की जो 3 ग्रामेटिकल पेपर आता है उसके अंदर एमसीक्यूज थे, डू एज डायरेक्टेड वगैरह थे, और आपकी पंक्चुएशन थी, और पोएटिक डिवाइसेस थी, और ट्रांसलेट डिवाइसेस थी। इस सब पे मैं अब वीडियो और भी अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो उनके नीचे आप कमेंट कर दें तो मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह डिटेल में 9 की वीडियो भी डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।